हेलो एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था? डायोड एनएससीआर विथ इंडक्टिव लोड। उसमें हमने क्या देखा था कि अगर हमारा लोड प्योर इंडक्टिव हो गया तो डायोड एक पूरे साइकिल में कितने देर तक कंडक्ट कर रहा है? थ्री आउट ऑफ 360 डिग्री ही कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है वो सेम एज इनपुट वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, और अगर रही बात थैरिस्टर की, डायोड को थैरिस्टर से रिप्लेस कर दिया था जब हमने, तो हमने देखा था कि अगर थैरिस्टर का फायरिंग एंगल अगर अल्फा डिग्री डिले बाद अगर दे रहे हैं तो उसका टोटल कंडक्शन पीरियड कितना बन रहा था? 360 डिग्री माइनस 2 अल्फा बन रहा था। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे जो आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी हैं। और क्वेश्चन बेसिकली क्या थे कि डायोड एक लगा दिया गया है इंडक्टर के साथ, एसी साइनसोइडल वोल्टेज है हमारा इनपुट, और पूछा गया है कि इंडक्टर के क्रॉस जो आउटपुट वोल्टेज आएगा उसके साथ जो वोल्टमीटर लगा हुआ है उसकी रीडिंग क्या होगी। ठीक है, और रीडिंग के मामले में जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे, वो हमारे क्या दिए गए हैं, एक एमसी टाइप दिया हुआ है एंड एक एमआई टाइप दिया हुआ है। इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली एमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और ये क्या रीड करते हैं, एवरेज वैल्यू को रीड करते हैं। और ऐसे ही सेम अगर बात करें एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट्स मींस मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स, और ये क्या रीड करते हैं, आरएमएस वैल्यू को रीड करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर इंडक्टर के अक्रॉस हमारा वोल्टेज पता चल गया, वोल्टेज का नेचर पता चल गया, तो हम एग्जैक्टली फाइंड कर सकते हैं कि हमारा वोल्टमीटर का रीडिंग क्या आएगा। तो जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा क्या है कि इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टमीटर लगा हुआ है। तो अगर हम वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर की बात करें तो इसका नेचर कैसा आएगा हमारा, हमने देखा था सेम एज इनपुट आता है। रीजन क्या था कि करंट का कंडक्शन 360 डिग्री था। अब बताओ, अगर ये प्योर साइनोसोडल वेव आ रहा है, ये अगर वीएम साइन ओमेगा टी आ रहा है, सॉरी साइन ओमेगा टी आ रहा है, तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी? सिंपल सा बता सकते हैं कि वी नॉट एवरेज जो होगा हमारा वो क्या होगा, जीरो होगा। सिंपल है। दूसरी बात, इसमें क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि अल्फा इक्वल्स टू जीरो। बेसिकली अगर अल्फा इक्वल्स टू जीरो हमने मेंशन कर दिया है तो थायरिस्टर हमारा क्या बन जाएगा, डायोड बन जाएगा। क्योंकि थायरिस्टर की प्रॉपर्टी क्या होती थी कि जितना डिले के बाद तुम ऑन करना चाहते हो ऑन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम कि अल्फा की वैल्यू जैसे जीरो हो रही है, मतलब जिस पॉइंट पर हमारा वोल्टेज फॉरवर्ड बायस होने वाला है उसी पॉइंट पर हमने क्या किया, ट्रिगर कर दिया, मतलब सेम एज डायोड। तो इस केस में भी जो हम देखते हैं कि आउटपुट वोल्टेज हमारा क्या आएगा, सेम आएगा, वीएम साइन ओमेगा टी ही आएगा। अगर वीएम साइन ओमेगा टी आ रहा है तो जो हमारा आरएमएस वोल्टेज होगा वो क्या होगा, साइनोसोडल के लिए क्या होता है आरएमएस वोल्टेज, वीएम बाई रूट टू, सिंपल, वोल्ट। ठीक है, थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस जो है हमारा एमसी एंड एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट दोनों लगे, दोनों का रीडिंग बताना है, और ये एमीटर है, मतलब इसमें करंट को देखना है। तो इससे पहले एक चीज हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी वेवफॉर्म का एवरेज वोल्टेज या आरएमएस वोल्टेज कैसे निकालते हैं। ये काफी बेसिक सी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अगर वी नॉट एवरेज की बात करें तो हमारा क्या होता है, वन बाई टाइम पीरियड, जीरो से टाइम पीरियड इंटीग्रेशन करेंगे, और जो जिस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करना है उस फंक्शन को वहां पर लिख देंगे। तो अगर हमें वीटी का करना है, सपोज वीटी इक्वल्स टू वीएम साइन ओमेगा टी है, तो बेसिकली क्या करेंगे, वन बाई टाइम पीरियड, जीरो से टाइम पीरियड, और उसका इक्वेशन लिख देंगे। अब अगर यहाँ पर हम dt यूज कर रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो टाइम पीरियड है दोनों, इसको टाइम में, टाइम के यूनिट से इंटीग्रेट करना, टाइम का यूनिट रखना होगा यहाँ पर। और अगर dt की जगह पर हम डी ओमेगा टी लिख रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, वन बाई टी है, और ये जीरो से टी इंटीग्रेट जो हमने किया है, इन दोनों को हमको एंगल में लिखना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आरएमएस वोल्टेज की बात की जाए, आरएमएस कैसे निकालते हैं, सेम चीज, वन बाय टाइम पीरियड, जीरो से टाइम पीरियड हमारा वी स्क्वायर बस कर देते हैं और सबका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ये तो हो गया जब आपको इक्वेशन पता है, मतलब एक सिंपल एक टर्म है, एक इक्वेशन पता है आपको, तो आपने इंटीग्रेट कर दिया। लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है कि मल्टीपल टर्म्स आ जाते हैं, सपोज, तो जैसे इस केस में हम देखेंगे, इस क्वेश्चन में हम देखेंगे, तो जब भी हम मल्टीपल टर्म्स आता है तो उसका पी नोट एवरेज एक ये भी तरीका हो सकता है कि जितना भी टर्म है उसका एवरेज वैल्यू ले लो, सबको एडअप कर दो। ठीक है, अगर आरएमएस वैल्यू निकालना है तो जितने भी टर्म्स आ रहे हैं उनका आरएमएस वैल्यू निकाल लीजिए, उनका आरएमएस का स्क्वायर कर दीजिए, सबका एडिशन कर दीजिए, और उस टोटल का स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो वो आपका वी नॉट आरएमएस निकल जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था कि एक एमीटर हमने लगा दिया,
एक इंडक्टर था, तो पूछ रहा है कि एमीटर की रीडिंग क्या होगी जब एमीटर एमसी टाइप भी था और एमआई टाइप भी था। ठीक है, तो पिछले जो क्लास में हमने पढ़ा था कि ये इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए, सॉरी, इस सर्किट के लिए हमारा करंट का इक्वेशन क्या आ रहा था, आई ऑफ टी आ रहा था Vm बाई ओमेगा एल 1 - कॉस ओमेगा टी। यही हमारा आ रहा था इक्वेशन। अगर ये इक्वेशन आ रहा था हमारा, तो इसमें कितने टर्म हुए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, Vm बाई ओमेगा एल माइनस Vm बाई ओमेगा एल इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब अगर ऐसे लिख सकते हैं तो ये जो पहला टर्म आ रहा Vm बाई ओमेगा एल, ठीक है, इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, एवरेज वैल्यू कांस्टेंट होगी, क्योंकि ये सारे टर्म्स क्या हैं, कांस्टेंट है। और जो सेकंड टर्म है Vm बाई ओमेगा एल इंटू कॉस ओमेगा टी, इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, जीरो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोसाइनोसोडल क्वांटिटी है, और कोसाइनोसोडल क्वांटिटी का एवरेज वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, चाहे वो साइन हो चाहे वो कॉस हो। ठीक है, तो अगर हम बोलें कि जो फर्स्ट केस था फॉर एमसी टाइप एमीटर, ठीक है, अगर फॉर एमसी टाइप एमीटर की बात करें तो जो हमारा रीडिंग क्या देगा, आई नॉट एवरेज, और आई नॉट एवरेज क्या हो जाएगा, ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है इसका एवरेज वैल्यू, मीन्स इसको लिख सकते हैं कि Vm बाई ओमेगा एल हो जाएगा, प्लस सॉरी माइनस Vm बाई ओमेगा एल इंटू कॉस ओमेगा टी, और ये टर्म हमारा एवरेज में क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमारा कितना आ गया, Vm बाई ओमेगा एल आई नॉट एवरेज। ठीक है, यहां पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये Vm बाई ओमेगा एल का एवरेज वैल्यू Vm बाई ओमेगा एल कैसे हो गया। Vm बाई ओमेगा एल बेसिकली क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, और किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का एवरेज वैल्यू क्या होता है, वही होता है। अगर ये सपोज एक वोल्टेज है 5 वोल्ट डीसी का, अगर ये 5 वोल्ट डीसी का एक वोल्टेज रहता, तो ये क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू का एवरेज भी क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। तो ये बेसिकली हमारा आई नोट आ गया एमसी टाइप के लिए। ठीक है, अगर सेकंड की बात करें हमारा फॉर एमआई टाइप एमीटर, ठीक है, अगर एमआई टाइप एमीटर की बात कर रहे हैं तो हमें ये क्या देता है, आई आरएमएस, और आई आरएमएस के लिए हमको क्या चाहिए, दोनों का आरएमएस वैल्यू चाहिए। हमने क्या देखा था इस फॉर्मूले में कि V1 कोई भी टर्म रहेगा, अगर यहाँ पर I रहे या V रहे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं। तो हमें देखना है कितने सारे टर्म्स हैं, और जितने टर्म्स हैं उनका डायरेक्टली अगर हमको आरएमएस वैल्यू पता है तो स्क्वायर करके स्क्वायर रूट कर देंगे तो आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसमें देखो हमारे पास कितने टर्म है, दो टर्म थे, एक Vm बाई ओमेगा एल और एक Vm बाई ओमेगा एल इंटू कॉस ओमेगा टी। तो हम क्या लिख सकते हैं कि Vm बाई ओमेगा एल का आरएमएस टर्म भी कितना आएगा, Vm बाई ओमेगा एल ही आएगा। तो Vm बाई ओमेगा एल का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं माइनस Vm बाई ओमेगा एल, और इसके साथ क्या लगा हुआ था, कॉस ओमेगा टी। तो कॉस ओमेगा टी का आरएमएस वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है। तो आप 1/√2 यहाँ पर लिख दो, कॉस ओमेगा टी को हटा दिया हमने, ये हो गया स्क्वायर, और इस चीज को अगर करो तो Vm बाई ओमेगा एल तुम्हारा बाहर आ जाएगा, इनटू क्या आ जाएगा, और 1 + 1/2 बेसिकली √3/2 इंटू Vm बाई ओमेगा एल वोल्ट्स। सॉरी, ये करंट है तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी हमारी एम्प्स। ये हो गया हमारा कैलकुलेशन। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली ईएससी में आते हैं, गेट में अभी तक तो ऐसा नहीं आया है। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन पिछले लेक्चर के प्रॉब्लम्स का। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया हो। कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, मैं इस पर